नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल जयशंकर जी का मैं एक टॉक देख रहा था जो एशिया सोसाइटी में डॉक्टर कुंग वा कांग के साथ किया। कुंग वा कैंग बेसिकली फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया की एंड शी इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया सोसाइटी। बट एशिया सोसाइटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कलेक्शन है जहां पर ऑफ कोर्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो काफी है, लेकिन एक एशिया सेंट्रिक ऑर्डर जो भी निकलने वाला है उसके ऊपर काफी ये लोग काम करते हैं और काफी बातें करते हैं। तो उन्होंने वहां पर बोला, काफी अच्छी चीजें बोली जो जिसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं मैं आपके साथ। एंड वेयर ही मेंशन सर्टेन थिंग्स जहां पर भारत का थोड़ा सा बदलता हुआ नजरिया दिखता है एंड जिस तरह से भारत ने अपनी जियोपॉलिटिक्स को खेला है उसके बारे में वी गेट सम इनसाइट्स। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, रीजन जो पूरा है, पूरा दुनिया है, इस टाइम पे देयर इज अ चेंज टर्न, जो मर्जी आप बोल लीजिए, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग। जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरी तरह से चेंज हो रहा है, जिसके बारे में हमने काफी बात करी है। एंड अमेरिका के ऊपर उंगली ताकते हुए बोला कि भैया ये यूएस एक लीडर होता था, लेकिन अभी इस टाइम पे अमेरिकन पोजीशन बहुत ज्यादा काफी तरह से एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है उसके अंदर। एंड जिस तरह से चाइना राइज हुआ है और बाकी और भी चीजें राइज हुई हैं और भी कंट्रीज राइज हुई हैं, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू इम्पैक्ट अमेरिका। क्योंकि अमेरिका फर्स्ट वाले जो भी हैं लोग वहां पर, जिस स्पेशली ट्रम्प एंड ऑल दीज गाइज एक एक हिंट देते हैं कि इनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि भैया दुनिया में जिस तरह की एक हेजेमोनिक पोजीशन थी अमेरिका की, वो नहीं होगी। बट ऑल्दो जिस तरह की बातें करते हैं वो, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट अमेरिका के साथ रहना है, अमेरिका को फॉलो करना है और ये करना है वो करना है, अमेरिका नीड्स टू बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सो व्हेन दे टॉक अबाउट इट लाइक दैट, उससे आपको ये हिंट मिलता नहीं है। बट जिस तरह से वो डील कर रहे हैं दुनिया में, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि इनको ये पता चल गया है कि भैया दूसरी पार्स के साथ हमको कोऑर्डिनेट कोऑपरेट टाइप कुछ करके रखना पड़ेगा। दे स्टार्टेड लुकिंग एट जियो पॉलिटिक्स, जो पहले अमेरिकन एक अमेरिका पॉलिटिक्स देखते थे। एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जयशंकर जी ने ये बोला कि भाई दुनिया में सब बड़े सरप्राइज्ड हैं कि ये चीजें चल रही हैं, वी बीन टॉकिंग अबाउट इट। एंड इंसिडेंटली जयशंकर जी की आप दोनों किताब पढ़ेंगे, ही इज एक्चुअली मेंशन्ड दीज थिंग्स कि ये चीजें होंगी। एंड देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो टेक के बारे में उन्होंने जो हिंट्स करे थे, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बिकॉज उन्होंने बोला कि देखिए, टेक का जो एक एक इन्फ्लुएंस रहेगा दुनिया के अंदर, दिस विल बेसिकली इन्फ्लुएंस द चेंज इवन फास्टर। एंड यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने चीज बोली जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, बेसिक काफी टाइम से बोल रहा हूँ अबाउट द मागा मूवमेंट। मागा मूवमेंट इज इक्वल टू द सक्सेस ऑफ टेक। ठीक है, दैट इज द हिडन कनेक्शन। और ये चीज मेरे वर्ड नहीं है, ये जयशंकर साहब के वर्ड्स हैं जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि जो टेक वाले बंदे हैं, जो नया एक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है, वो सारे इस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। यू कैन कॉल देम द व्हाट यू कॉल द वो जो एक पेपैल माफिया बोलते हैं कई लोग, और व्हाटएवर यू कैन कॉल देम ऑल दैट। बट दीज आर द गाइज दैट आर गेटिंग द न्यू पावर इन द वर्ल्ड टुडे, क्योंकि टेक इज एवरीथिंग। एंड जिस तरह से रेस फॉर एआई इज कमिंग अक्रॉस, एंड तो उससे जो मागा मूवमेंट है वो बड़ी इन्फ्लुएंस हुई है। दैट इज गोइंग टू बी द बेसलाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ अमेरिका गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है जी। सो बिग टेक को भी ये चीज पता है कि भाई दुनिया में उसको एक ट्रस्ट चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो जगहों पे बड़ी सीधी सीधी लात मारी गई है। वेर ही टॉक्स अबाउट टेक इज इक्वल टू मागा, जहां पर अमेरिका का पूरा फॉरेन पॉलिसी और पूरी जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर आपने थोड़ा सा हिंट मारा है। एंड दूसरा ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, जहां पर चाइना का एक फैक्टर जो है उसको बेसिकली इन्होंने वहां पर साइड में करा कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न। जब कोई ऐसा बोलता है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, इस टाइम पे जब भी ये वर्ड्स आते हैं कि साहब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि टेक की तरफ से एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एनीथिंग बट चाइना, एबीसी ये लोग बोलते हैं। बॉटम लाइन इज द ग्लोबल ऑर्डर इज सिक ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, देयर इज जस्ट नो चेंज व्हिच इज हैपनिंग, और ये चेंज इनएविटेबल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए एक आधा उन्होंने और, when he was asked about Trump, he mentioned one or two more things, जहां पर उन्होंने एक टर्म यूज करा, टैरिफ इम्पोजिशन। नाउ टैरिफ इम्पोजिशन मतलब कोई आपके ऊपर अनफेयरली टैरिफ डाल रहा है। सो दैट शुड टेल यू कि जो भी नेगोशिएशन चल रही है उसके अंदर ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से कुछ तो प्रेशर है, दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद। हैविंग सेड दैट, उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली। नाउ दिस कुड बी टेकन इन टू सेंसेस, टैरिफ इम्पोजिशन भारत के ऊपर या टैरिफ इम्पोजिशन दुनिया के ऊपर। क्योंकि आगे उन्होंने जो चीज बोला कि साहब देखिए, जो एक इंडियन ट्रेड पॉलिसी चेंज होगी, वो होगी बिकॉज इट द चेंज विल सूट अस। ठीक है, हम लोग अपने आप को, अपना नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के हम लोग देखेंगे हाउ टू एक्चुअली चेंज दैट। दैट इज व्हाई द एग्रीमेंट इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इज अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट।
तो यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि अमेरिका को भी कुछ बताया गया कि भैया देयर आर सर्टेन सेक्टर्स हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसके अंदर काफी हद तक अ, एक प्रॉब्लम रहती है, और अमेरिका और भारत के जो रिलेशन है, स्पेशली जो डब्ल्यूटीओ की मीटिंग्स होती है उसके अंदर काफी झगड़े झुगड़े भी होते हैं। यहाँ पर जयशंकर जी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सा हिंट ड्रॉप करा, जहां पर उन्होंने बात करी डिफेंस की। उन्होंने बोला कि ट्रम्प इज अ लिटिल मोर फोर्थकमिंग एंड एक्टिव अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑल्सो। यहाँ उन्होंने ऑल्सो बोला कि भाई ट्रम्प ने हमको अश्योर करा है कि जो रेड टेप है अमेरिका में उसको कम करेगा, क्योंकि हाउ जयशंकर साहब एक्सप्लेन इट कि साहब अगर हम आपके साथ कुछ चीज ऑर्डर करते हैं और आपके रेड टेप में फंसा रहता है, देन इट डजंट मेक सेंस फॉर अस। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका डायलॉग था। यहाँ पर उनसे ऑल्सो पूछा गया कि आप इतने डिपेंडेंट हो रशियन वेपन्स पे एंड दिस एंड दैट, तो वो एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आता है। नॉर्मल जवाब उन्होंने दिया, बट एक चीज ऐड करी उसके अंदर। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, हम लोग रशियन वेपन्स पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने 1965 के बाद हमारे को वेपन्स देने बंद करे। 2006 तक हमको कोई अमेरिकन वेपन्स देने की इजाजत ही नहीं थी। सो दैट इज समथिंग दैट ही मेड वेरी क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस विद दैट इज कि साहब हमको कहीं से तो लेने थे। अब 2006 के बाद जयशंकर साहब कहते हैं कि भाई अब वो बोलते हैं हमसे लो। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा उनका डायलॉग बाहर आया, विच शुड टेल यू द पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि साहब हम लोग इस टाइम पे ले रहे हैं रशिया से, फ्रांस से, हमने थोड़ा बहुत ग्रेट ब्रिटेन से भी लिया हुआ है, हम इसराइल से भी ले रहे हैं और अपने आप भी बना रहे हैं। सो जो डायलॉग इन्होंने बोला कि यार यू विल हैव टू compete, नाउ इट्स अ मल्टीपोलर इंपोर्ट सिस्टम, तो आपको compete करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि आप हमको अभी बेचना चाहते हो हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, यू विल हैव टू compete with the rest। सो दैट इज क्वाइट रीअश्योरिंग कि भाई जो भी F-35 का इसका कोई थोड़ा बहुत प्रेशर होगा भी, विच आई डोंट थिंक इज देयर, बट इन एनी केस इफ देयर इज एनीथिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ रिस्पांस विल टेल यू नॉट गोना हैपन। ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर काफी डिस्कशंस हुए और काफी उनसे सवाल भी पूछे गए, जहां पर उन्होंने बोला कि देखिए यार ट्रेड टॉक्स आर अहेड, दे आर एक्टिव, एंड कई लोग बोलते हैं कि भाई अभी लाइट अप हो रहा है। नहीं नहीं, लाइट अप बहुत टाइम से हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड। एंड एक एग्जाम्पल लाया गया आरसेप का, आरसीईपी का। उन्होंने बोला देखिए हमने आरसीईपी नहीं साइन करा था बिकॉज ऑफ सेफगार्ड्स। ठीक है, दुनिया में आज ज्यादा लोग हैं जो हमारे डिसीजन के साथ एग्री करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन हमको चाहिए, अनफेयर कंपटीशन नहीं चलेगा, एंड वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। इसके बारे में जो बड़ा क्लियर सा एक स्टैंड आया उनकी तरफ से, दैट इज क्वाइट रीअश्योरिंग। टाइम बड़ा कम है, 2 अप्रैल का टाइम है, देखते हैं उस टाइम तक क्या होता है। मल्टीपोलर एशिया की बात करी तो यहाँ पर ऑब्वियसली चाइना के बारे में जो सवाल पूछे गए, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार ऐसा है, 62 के बाद हमारी प्रॉब्लम्स हैं, 2020 में जो भी चीज हुई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। चाइना डिसरिगार्डेड द एग्रीमेंट्स वेरी क्लियरली, एंड डिफरेंसेस कैन नॉट बी डिस्प्यूट। सो हमारी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट है, बट ऑब्वियसली वी विल वॉच एंड प्ले द सिचुएशन एज इट कम्स। बट एशियन पोलैरिटी के बारे में जो बात हुई, बिकॉज चाइना एक मानता है कि भैया वो ही एक एशियन पावर है, बाकी देयर इज नो अदर एशियन पावर। इंडिया नहीं है, जापान नहीं है, साउथ कोरिया नहीं, नोबडी इज देयर, ओनली चाइना। रशिया भी नहीं है, नोबडी इज देयर बट चाइना। तो यहां पर देखिए चाइना को ये चीज समझ में आना चाहिए कि नहीं होगा ये, दिस विल नॉट हैपन। एशिया इज डाइवर्स एंड इट विल नॉट वर्क विद अ सिंगल पावर, और ये चीज जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोली है। इसके अंदर भारत को आपको दिखेगा काफी और कंट्रीज की, एशियन कंट्रीज की जो पावर्स हैं उनकी बैकिंग आएगी, बिकॉज नोबडी वांट्स दैट चाइना सेंट्रिक एशिया, वो नहीं चाहिए। इट हैज टू बी अ मल्टीपोलर एशिया फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग है, विच आई डोंट थिंक द चाइनीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। एक न्यूज और चल रही थी कि भारत को इनविटेशन आया है स्क्वाड ज्वाइन करने का। फिलीपींस ने बोला है कि भाई हमारा जो मिलिट्री अलायंस है साउथ कोरिया के साथ, आप ज्वाइन करिए जी, आपको ये वो इनविटेशन आया है, करेक्ट है, लेकिन देयर इज नो वे दैट इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन, क्योंकि काफी मैंने देखा था जो काफी प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं उन्होंने तो भैया नारियल तक तोड़ दिया था, स्क्वाड का ऑफिस बना दिया था, लोगो बना दिया था, सब कुछ हो गया था उसका, विद इंडिया इनसाइड इट। बट देखिए आई डोंट थिंक वी विल जॉइन एनी अलायंस। एंड ये भी चीज जयशंकर ने बड़ा क्लियरली बोली कि साहब वी आर वेरी हैप्पी विद द क्वाड राइट नाउ, उसके ऊपर स्क्वाड बनाने की हमको कोई अभी इस टाइम पे जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन दैट हैपेंड। हाँ, और एक और चीज उन्होंने बोली जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि देखिए यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जी ये ट्रम्प वन टर्म से चल रहा है। ट्रम्प को लगा था कि भाई फेज मतलब
फर्स्ट टर्म खत्म होगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा, तो फिर ट्रेड एग्रीमेंट उस टाइम पे कर लेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं थी। कहते हैं लेकिन अभी यूएस की तरफ से एक जल्दी है कि यार इसको खत्म करना है, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू। सो दैट टेल्स यू कि दोनों तरफ से एक 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 बायलैटरल सी एक वो चीज है कि भैया हमको वी हैव टू बी इन लिंक विद इंडिया समहाउ और द अदर। सो दैट शुड टेल यू क्वाइट अ बिट एज टू आगे की आपकी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी विद रिगार्ड्स टू अमेरिका, वो किस डायरेक्शन में जाएगी। ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि यूएस सीआरएफ और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से टेढ़ी मेढ़ी रिपोर्ट्स आएंगी, जिसको आपने इस बारी काफी जबरदस्त सा जवाब दिया है। हैविंग सेड दैट, ये आपको एक चीज थोड़ी नजर में रखनी पड़ेगी कि ट्रम्प हैज नॉट बीन एबल टू डिसमेंटल दिस पार्ट ऑफ द गेम एज ऑफ नाउ। तो वन हैज टू बी केयरफुल, वन हैव टू बी डीलिंग प्रॉपर्ली। एंड देखिए, इसके साथ आप ये तो कर नहीं सकते कि भैया मैं डील ही नहीं करता, जा यहां से कट्टी, दैट कांट हैपन। यू हैव टू डील विद दिस। हाउ डू यू डू इट इज ऑब्वियसली गोना बी द क्वेश्चन। अप्रैल 2 तारीख को काफी सारे सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे। टिल देन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जस्ट होल्ड देयर हॉर्सेस एंड वेट। एंड ऑफ कोर्स, like the video, subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को होता है क्रैकडाउन, सो प्लीज ब्लॉक योर टाइम रात को 10 बजे फॉर द क्रैकडाउन शो। सुबह का आपने अपडेट देखा, अगर नहीं है, दैट इज पथिक जी एंड माई सेल्फ टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, जो कल पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसका आगे क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।